अस्सलाम वालेकुम। हमें फ़ाइनल का प्रोजेक्ट जो दिया गया था कि हमने एक साइन अप फॉर्म बनाना है, उसको हमने लॉगिन के साथ में उसके अंदर ईमेल और हमने नेम, यूज़र नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड और प्रोफाइल पिक्चर्स के जो है एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं और उसके बाद फिर हमने उसको लॉगिन के साथ रीडायरेक्ट करवाना है। उसके बाद हमने उसको लॉगिन के साथ रीडायरेक्ट करवा के हमने होम पेज के साथ उसको कनेक्ट करवाना है और होम पेज पे हमने उसको गैलरी, उसकी प्रोफाइल, सारा प्रोफाइल का डेटा और उसका मतलब गैलरी की इमेजेस वगैरह सारा कुछ शो करवाना है। उसके अंदर हमने ये भी प्राइवेसी भी लगानी है कि अगर तो वो हमारे पास लॉगिन नहीं है यूज़र, तो वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे या होम पेज पे आपके एक्सेस नहीं कर सकता, और अगर वो वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकता वो इसलिए वो गैलरी पे भी एक्सेस नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं के अगर तो आपका अकाउंट लॉगिन है तो ही आप कर सकोगे। और गैलरी के लिए भी हमने कुछ प्राइवेसीज डालनी है कि अगर तो हम पब्लिकली उसको अपनी इमेजेस को अपलोड करें तो वो हमें अपने साइन अप और लॉगिन पे मतलब पब्लिकली बाकी दूसरे यूजर्स को भी नजर आए और पब्लिकली वो शो हो। और अगर तो नहीं, अगर हम प्राइवेट उसको अपलोड करेंगे तो वो हमारी गैलरी के अंदर सिक्योर है एज अ प्राइवेट। तो हम उसको देखते हैं ज़रा। मेरा अकाउंट मैंने पहले ही एक लॉगिन किया हुआ था, उसको चेक कर लेते हैं। ये मैंने लॉगिन किया हुआ है और ये देखिए, ये हमें ले गए हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे होम पे जब हम क्लिक करेंगे कि हमें होम पे यहीं पे रखेगा, गैलरी में क्लिक करेंगे तो हमें गैलरी पे ले जाएगा, और उसके बाद प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो हमें ये प्रोफाइल हमारी जो हमने उसका डेटा सारा दिया होगा, इसके ईमेल और कॉन्टैक्ट पे, पासवर्ड पे, जो भी हमारा डेटा हमने उसको साइन अप में सबमिट करवाया वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा। और यहाँ पे हमने लॉगर का भी बटन रखा हुआ है कि लॉगर करवाएंगे तो हमारे लॉगर हो जाएगा यहाँ से। उसके लिए हम तब तक दोबारा डायरेक्ट उस पर नहीं जा सकेंगे, यहाँ से हम गैलरी या डैशबोर्ड पे नहीं जा सकेंगे जब तक हम उसको लॉगिन ना कर लें। गैलरी ये हमें लॉगिन पे लेके आ रहे, कह रहे हैं यहाँ से लॉगिन करो तो ही आप जा सकोगे। ये देखें, यहाँ पे हमने प्राइवेसी भी रखी हुई है प्रोफाइल गैलरी में कि ये एज अ प्राइवेट हमने अपलोड की है, यहाँ पे हमने पब्लिकली अपलोड करी है और ये भी हमने पब्लिकली अपलोड करी है। तो जो हम पब्लिकली अपलोड कर रहे हैं वो हमें लॉगिन पेज पे भी शो हो रही है, ये देखें। और जो हमने प्राइवेट शो करी है वो हमें गैलरी में सिर्फ नज़र आएगी, ये देखें, ये हमें पब्लिकली शो हो रही है। इसका हम कोड चेक करते हैं। कोड में हम पहले हमारा इंडेक्स मतलब हमारा जो है साइन अप पेज वो उसको बनाते हैं। हमने HTML के अंदर हमने फ्रंट एंड, यहाँ पे हम तीन मैं के फ्रंट एंड, बैक एंड और मैं के डेटाबेस को माई स्किल को यूज़ कर रहे हैं। मैं कि ये फ्रंट एंड का हम उसको मैं के फ्रंट एंड को हम पेजेस बनाने के लिए, उसके बैक एंड को हम उसका कनेक्शन करवाने के लिए डेटाबेस के साथ वो मैं के उसको डाटा फॉर्म को मैं के डाटा को कनेक्ट करवाने के लिए PHP उसके साथ सर्वर के डेटाबेस के साथ हम यूज़ करने के साथ PHP कनेक्ट करवा रहे हैं, उसके PHP के साथ कनेक्ट करवा रहे हैं। और उसके लिए हमने यहाँ पे पहले हमारा बनाया है वेब टेक्नोलॉजीज़ के नाम के, हमने हेडिंग दी है कि हमारा ये फाइनल प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म की हेडिंग दी है, यहाँ पे थोड़े से हमने CSS किए क्योंकि CSS से उसको मतलब अलाइनमेंट मिलती है, मतलब उसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म मिलता है, स्ट्रक्चर्ड स्टाइलिंग के लिए मतलब थोड़े से इसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर्स ऐड करे हैं और उसको अलाइनमेंट सेंटर अलाइन कर लिया है थोड़े से। और यहाँ पे हमने बनाया है, यहाँ पे फिर हमने फॉर्म यूज़ किया है, फॉर्म मेथड जो हमने पोस्ट यूज़ किया है। इंक टाइप जो है ना हमारी इंक टाइप, वो हम मतलब फाइल्स या उसको मतलब पिक्स को अपलोड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको मल्टी पार्ट या फॉर्म डाटा यहाँ पे जब हमने यहाँ पे क्योंकि हमने पिक्स को भी अपलोड करवाना था इसलिए हमने इसको मल्टी पार्ट में रखा है। उसके लिए हमने नेम का एक में के हमने टेक्स्ट बुक बनाया, उसके अंदर हमने जो बनाया है नेम दिया उसको रिक्वायर कर दिया है, ये ज़रूरी डालेंगे जब तक मुझे वैलिडेशन लगा दिए हैं कि जब तक हम उसको
देंगे नहीं, वो हमारा साइन अप नहीं करेगा। इसको मैं कि हमने सारे इसके जो टेबल में के टेक्स्ट एरिया या टेक्स्ट बॉक्सेस इनको हमने फिल करने के बगैर हम साइन अप नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे फिर हम दूसरा बनाया है लेवल 4 में हमने यूज़र नेम, उसके बाद हमने उसको टेक्स्ट ID उसकी है यूज़र नेम रिक्वायर्ड कर दिया। फिर ईमेल के इसी तरह हमने फिर कॉन्टैक्ट की बना दी। कॉन्टैक्ट पे भी हमने एक वैलिडेशन लगाई है कि 0 से 9 में के डिजिट्स जो होंगे 0 से 9 और टोटल जो होंगे 10 में के, इसमें हम टोटल 10 डिजिट्स दे सकते हैं। उसके बाद पासवर्ड पे लगा दिया हमने, और हमने यहाँ पे प्रोफाइल पिक जो है ना उसके हमने टाइप भी रख दिए कि हम सिर्फ JPG को ही एक्सेप्ट करेगा, उसके अलावा वो दूसरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे फिर हमने सबमिट करवा दिया। अगर तुम्हारा ऑलरेडी अकाउंट होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने अकाउंट लॉगिन किया हुआ था, तो यहाँ पे हमें वो लॉगिन हेयर के बटन के नीचे बटन दे देगा और उसके साथ हम उसको क्लिक करेंगे तो वो लॉगिन पे चले जाएगा। और इसके बाद हम अपने साइन अप फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, जो कि साइन अप के प्रोसेस के जिसमें हम PHP यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ हमने यहाँ पे PHP में अपना PHP स्टार्ट करिए, उसके अंदर हमने कनेक्शन करवाया अपना, हमने डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन करवाया। डेटाबेस का उसका यूज़र 4 पैरामीटर से उसको अलाइन किया। उसके कनेक्शन के लिए MySQL _connect का हमने फंक्शन यूज़ करते हुए हमने उसको 4 पैरामीटर से असाइन किए। एक उसका एड्रेस, दूसरा उसका यूज़र नेम, तीसरा उसका पासवर्ड और उसका डेटाबेस का नेम चौथा। फिर यहाँ में हमने पोस्ट मेथड यूज़ किया है, हमने गेट करने के डेटा वहाँ से लेने के लिए हमारा फॉर्म का जो डेटा है वो हम वहाँ से लेने के लिए हमने पोस्ट का वहाँ पे मेथड यूज़ किया है। वहाँ पे जो भी हम डेटा डालेंगे वो पोस्ट करके हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा, डेटाबेस में चले जाएगा डायरेक्टली। यहाँ पे हमने नेम के साथ उसको डिक्लेयर करा दिया है, नेम $साइन के साथ। यहाँ पे इसको वैल्यू को डिक्लेयर कराने के लिए यहाँ पे PHP हम $साइन को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने $साइन नेम के साथ इसके अंदर जो नेम है फर्स्ट में के हमारे फॉर्म के अंदर वहाँ से जो भी हम डालेंगे तो वह यहाँ पे हमारी स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे इसी तरह यूज़र नेम के अंदर यूज़र नेम को हमने गेट कर लिया। यहाँ पे ईमेल के अंदर ईमेल को स्टोर करवा दिया, कॉन्टैक्ट के अंदर कॉन्टैक्ट पासवर्ड। इसी तरह प्रोफाइल पिक्चर्स जो है ना वहाँ पे हमने वो प्रोफाइल फाइल्स $_ फाइल्स और प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से ना ये हम जो डेटा ले रहे हैं जहाँ से हम उसको कहते हैं कि हमें अपलोड कोई सोर्स के थ्रू लगाते हैं, वो टेम्परेरी सोर्स होता है हमारा। वो जो हम जहाँ से वो टेम्परेरीली वो उसके ऊपर शो हो रहा होता है फॉर्म के ऊपर, वो हमारा टेम्परेरीली होता है। तो हम उसको कोई स्टोर करवाने के लिए भी तो किसी जगह पे हम उसको डालते हैं ना, तो इसलिए हम उसको $2 के साथ अपलोड के फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर हम उसको स्टोर करवाते हैं। इसके अंदर जो भी पिक्स हम अपलोड करते हैं तो उसको अपलोड के नाम के फोल्डर हमने यहाँ पे बनाया है, उसके अंदर अपलोड कर देंगे। फिर हम इंसर्ट की क्यूरी डालेंगे यहाँ पे $SQL के नाम से। हमने यहाँ पे क्यूरी को डिक्लेयर करवाने के लिए यहाँ पे $SQL को यूज़ किया। इंसर्ट इनटू यूज़र्स जो है हमारा यहाँ पे हमारे डेटाबेस का टेबल का नाम है यूज़र्स। उसके अंदर हमने जो कॉलम का नाम रखे हैं नेम, यूज़र नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक, और उसकी जो वैल्यूज़ है ना यहाँ से जो हम पोस्ट के थ्रू गेट कर रहे हैं ना वो उसके अंदर उसको रखने की उसकी वैल्यूज़ के अंदर उसको हम एज अ वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये वाली $साइन नेम, $साइन यूज़र नेम, $साइन ईमेल, $साइन कॉन्टैक्ट और $साइन पासवर्ड, प्रोफाइल पिक्चर, इस तरह। फिर ये जो है ना यहाँ पे इंसर्ट इसको रन करने के लिए अभी ये रन नहीं होगी जब तक हम इसको रन नहीं करेंगे, क्योंकि इसका भी कनेक्शन ही हमने इसको कनेक्ट नहीं करवाया। क्योंकि हम यहाँ पे तो वो आ जाएगा, पर कनेक्ट करवाने के लिए हम उसको डेटाबेस में जाने के लिए उसको हम रन भी तो करेंगे ना। रन करवाने के लिए हम यहाँ पे $साइन रन के साथ के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा रहे हैं। उसके साथ हमने MySQL क्यूरी कनेक्शन और इसके साथ उसको क्यूरी को कनेक्ट करा दिया इसके अंदर। SQL यहाँ से जो क्यूरी जाएगी वो उसके अंदर इस डेटाबेस के अंदर जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है ना इसको हमने प्रोफाइल पिक्चर्स है ना, तो अपलोड करने के लिए हमने मूव करना है ना, वो डायरेक्ट तो नहीं ना मूव हो जाएगी, इसलिए हमने मूव अपलोडेड फाइल यूज़ करते हुए ये मूव अपलोडेड फाइल यहाँ से हमें टेम्परेरी पार्ट से हमारे जो स्टोर यहाँ पे हमने डायरेक्टरी है ना वहाँ पे
ले जाने के लिए, सेव डायरेक्टरी तक ले जाने के लिए कि हम इसको यूज़ करते हैं फ्रॉम से टू डॉट प्रोफाइल पिक्चर, जो हमने प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो वहाँ पे स्टोर करवा देगा। फिर वो इको करवा देगा कि आपका फॉर्म साइन अप सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद ये एक बटन के नीचे लॉगिन के थ्रू के लिंक है, वहाँ पे उसको ले जाएगा लॉगिन के, यहाँ पे लॉगिन करें, ये बटन और क्लिक करते हैं आप लॉगिन पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपने लॉगिन का फॉर्म देखते हैं। लॉगिन के अंदर भी थोड़ी सी हमने CSS अप्लाई करी है, उसके अंदर हम उसको एक सेंटर लाइन उसको करने के लिए थोड़ी सी और स्टाइलिंग करी है। उसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर दिया है उसके अंदर, और हेडिंग्स थोड़ी सी उसकी चेंज, हेडिंग्स वगैरह दी है उसको। उसके बाद लॉगिन टाइटल हमने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने लॉगिन के अंदर, क्योंकि हमने जो ईमेल और पासवर्ड दिया है वही मैं कि लॉगिन के अंदर हम उसको यूज़ करते हुए हम अपने होम पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर तो लॉगिन प्रोसेस में कि एक्शन जो है ना हमारा ये डाटा, यहाँ से में कि लॉगिन प्रोसेस से हम उसको लॉगिन प्रोसेस पे इसका जो भी हम यहाँ पे डाटा डालेंगे वो वहाँ पे सबमिट कर दिया जाएगा। जब भी हम यहाँ से कुछ सबमिट करेंगे उसका डाटा वहाँ पे ट्रांसफ़र कर के ले जाएगा, जिस तरह हमने साइन अप प्रोसेस में किया था। यहाँ पे ईमेल रिक्वायर्ड कर दिया और जो हमारे पास पासवर्ड है वो, तो इसके अंदर वो जो हम ईमेल और पासवर्ड जो हमने साइन अप के अंदर डाला है तो वो अगर तो वही होगा ना, तो अगर तो वो हमें लॉगिन कर देगा। और उसके अलावा अगर तो वो नहीं होगा, वो कह देगा कि दोबारा जाके इंडेक्स पे आप साइन अप करें। अगर क्योंकि हमारा अकाउंट वहाँ पे नहीं होगा तो हमें वो कह देगा कि जाके साइन अप फॉर्म पे, इंडेक्स फॉर्म पे ले जाएगा हमारा स्टार्ट पे, कि वहाँ पे क्रिएट करो अपना अकाउंट। अगर तो होगा तो वो हमारे पास वो हमें होम पेज पे ले जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारा लॉगिन प्रोसेस का फॉर्म। उसके अंदर हमने सेशन स्टार्ट करी है। सेशन स्टार्ट करते हुए सेशन होती क्या है? सेशन एक कॉमन मेमोरी होती है, मैं कि हम एक इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करवा देते हैं हम सेशन को यूज़ करके, वो सब में ही इम्प्लीमेंट करते हैं, वो सारा के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसका जो डेटा है वो सब में ही यूज़ हो सकता है, उसको दोबारा से डिक्लेयर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसी को एक कॉमन मेमोरी के अंदर सारा उसका ना जो डेटा है ना वो हर एक में यूज़ कर सकते, तो एज अ कॉमन मेमोरी यूज़ हो रही है। यहाँ पे वो कह रहे हैं सेकेंड स्टार्ट किया हमने ईमेल इज इक्वल टू, अगर तो वो मतलब जो हमने जो डेटा दिया है ईमेल वाला, अगर तो वो उसको हम उसके इक्वल में के ईमेल के अंदर स्टोर इक्वल कर देंगे। और उसके बाद पासवर्ड जो हम उसके साइन अप फॉर्म में देंगे और उसके अंदर इसको मतलब स्टोर करवा देगा। और उसके बाद कनेक्शन करवा देगा इसका MySQL_connect के, क्योंकि ये हमारा जो कनेक्शन है ना, मैं क्या हमारे डेटाबेस में अगर तो वो पड़ा होगा ईमेल और पासवर्ड, तो फिर वहाँ से हम सिलेक्ट इंसर्ट की क्यूरी डालते हैं। तो सिलेक्ट स्टैटिक में के सिलेक्ट की क्यूरी डाली है, यहाँ पे हमने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स के टेबल से हम सारा डेटा कनेक्ट कर देंगे, सारा डाटा सिलेक्ट कर लेंगे। वेट ईमेल इज इक्वल टू, फिर सारा डाटा सेलेक्ट करने के बाद वो चेक करेगा कि अगर तो ये ईमेल इस ईमेल के अंदर जो हमने उसके अंदर ईमेल दिया है उसके इक्वल है और पासवर्ड जो है उसके इक्वल है, दोनों सेम है, तो वो हमारे यहाँ पे उसको रन के अंदर स्टोर करवा देगा, रिजल्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी वैल्यू। उसके जो क्यूरी है उसके अंदर सारा उसका डाटा इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद वो सेशन को यूज़ करते हुए वो कहेगा अगर तो ये ईमेल उसी की इक्वल है, और तो फिर इसके अंदर इफ़ की कंडीशन यूज़ करेगा और वो कहेगा कि रिज़ल्ट, अगर तो वो रिज़ल्ट पड़ा है नंबर ऑफ रोज़ के, ऑब्वियसली अगर तो वो मुझे ग्रेटर देन ज़ीरो ही है, अगर तो वो डेटा पड़ा हुआ है तो वो ग्रेटर देन ज़ीरो ही होगा, उसके अंदर कोई ना कोई रो पड़ी होगी उस डेटे की। तो वो कहेगा कि इसको आपने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया है और आपको वो डैशबोर्ड की तरफ ले जाएगा। अगर तो नहीं होगा आपको वो डेटा, अगर वो ईमेल और पासवर्ड नहीं होगा आपका, तो वो आपको ले जाएगा आपके login.php पे और वो कहेगा कि या तो आप दोबारा से यहाँ पे अपना लॉगिन सही तरह एंटर करो, ईमेल सही तरह एंटर करो, रिट्राई करो अपना। और यहाँ से हमारा लॉगिन का काम ख़त्म हो, यहाँ तक हमारा लॉगिन का काम भी हो गया। इसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड इसके बाद हम जाते हैं अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में ये हमारे डैशबोर्ड का कोड है। डैशबोर्ड में यहाँ पे हमने आइडेंटिटी डिजिटलाइज फेस आईडी। उसके बाद इसके अंदर ना हम कुछ लिंक्स ऐड करते हैं। डैशबोर्ड.php जो है वो होम एज अ होम ही यूज़ होगा,
यूज़ कर रहे हैं उसको, मतलब कि उसको क्लिक करेंगे तो आप अपने डैशबोर्ड के होम पेज पे रहेंगे। और उसके बाद गैलरी डॉट PHP गैलरी के ऊपर ले जाएगा आपके, हमारा ये जो कोड है ना हमारा उसके गैलरी के कोड को इम्प्लीमेंट करके हमें डायरेक्ट लिंक करा के वहाँ पे हमारी गैलरी शो करा देगा। प्रोफाइल डॉट PHP हमें प्रोफाइल अपनी शो करवा देगा। और अगर हम लॉग आउट डॉट PHP पे क्लिक करेंगे तो हमें वहाँ से लॉग आउट करवा देगा। तो फिर हमने यहाँ पे अपलोड डॉट PHP में कि हम जो ना इसके अंदर ये सारा डाटा किधर जाएगा, अपलोड में कि यहाँ पे इसको एक्सेस करा रहा है, यहाँ पे सेंड हो रहा। तो यहाँ पे हमने अपलोड डॉट PHP के अंदर ये कि यहाँ ये जो डाटा हम यहाँ पे सबमिट कराएंगे वो वहाँ पे भी जाएगा, वहाँ पे यूज़ होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लेबल फॉर इमेज के नाम से कि हमने यहाँ पे गैलरी के कोड को भी ऐड करना है। तो यहाँ पे हम इमेज के नाम से हमने यहाँ पे अपना एक टेक्स्ट बुक और बनाया एक एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर कैप्शन डालने के लिए हमने एक टेक्स्ट एरिया बनाया, यहाँ पे एक लेबल बनाया अपने इमेज के नाम से। फाइल टाइप की फाइल थी, नेम मतलब उसका ID जो थी इमेज रिक्वायर्ड कर दी। और उसके बाद हमने कैप्शन भी रिक्वायर्ड कर दिया। और उसके बाद प्राइवेसी के बटन 2 बनाए। प्राइवेसी में ना हमने एक पब्लिक की उसके अंदर बटन बनाया और एक प्राइवेट बनाया। अगर तो हम उसको पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो हमें, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, वो लॉगिन पे भी नज़र आएगा और साइन अप पेज पे भी पब्लिकली शो होगा। अगर हम प्राइवेट पे क्लिक करेंगे तो हमें हमारे सिर्फ जो उसका यूज़र होगा ना, एक्सेस जिसके पास होगा उसी को शो होगा। फिर सबमिट का बटन उसकी वैल्यू यहाँ पे। और उसके बाद ये हमारे डैशबोर्ड का जो हमने जो उसका फ्रंट एंड का कोड था डैशबोर्ड के, ये वो था। उसके बाद हम उसके अपलोड फाइल पे जा रहे हैं क्योंकि सारा वक्त तो यहाँ पे हो रहा है ना, क्योंकि ये सारा कोड जहाँ पे उसकी इमेजेस वगैरह वो सारा यहाँ पे जाके यहाँ पे यूज़ हो रही है। वो यहाँ से तो हम सबमिट करते हैं, यूज़ तो वो यहाँ से करेगा और उसको अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराएगा। कनेक्शन करा दिया हमने उसका डेटाबेस के साथ अंडर MySQL स्कूल में यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने ना गैलरी के नाम से अपनी एक डेटाबेस बनाई है जिसके अंदर हमारे जो इमेजेस वगैरह और गैलरी का डाटा है वो सारा इसके अंदर गैलरी के डेटाबेस के अंदर जाएगा। और कैप्शन को जो हमने वहाँ से ले रहे हैं ना वैल्यू, यहाँ पे हमने $साइन कैप्शन के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, पोस्ट करवा रहे हैं वहाँ से पोस्ट मेथड यूज़ करते हुए। यहाँ पे उस तरह की उसकी जो प्राइवेसी है वो यहाँ पे आएगी, प्राइवेसी के अंदर जा रही है। और उसके अंदर फाइल का नेम जिस तरह पहले जिस तरह हमने यूज़ किया, फाइल का नेम टेम्परेरी से उसको अपलोड के फोल्डर में भेजने। इंसर्ट की क्यूरी यूज़ किए इमेजेस के लिए। इमेजेस का टेबल है गैलरी के अंदर हमने बनाया, जो टेबल है वो इमेजेस का बनाया, उसके अंदर इंसर्ट की क्यूरी यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर जो हमने फाइल कैप्शन और फाइल प्राइवेसी तीनों में के उसके कॉलम बनाया, उसकी वैल्यूज़ दी हैं ये वाली जो हमने उसको स्टोर करवाई है, फाइल नेम कैप्शन प्राइवेसी के नाम से। फिर उसको रन भी करवाना है क्योंकि रन कराए बगैर तो वो हमारे डेटाबेस के अंदर वो स्टोर नहीं ना होगी, तो रन चलेगी नहीं। तो यहाँ पे उसको चलाने के लिए हमने यहाँ पे उसको रन करवाया। उसके साथ MySQL क्यूरी को इंसर्ट करने एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होती है ये, और यहाँ पे ये कनेक्शन कराने के लिए यूज़ होती है। तो ये उसका कनेक्शन और उसको जो एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमने क्यूरी की है उसके के लिए हमने उसको रन के इक्वल करवा दिया। उसके बाद जो है ना हम इसको गए हाँ, इसके साथ उसका डायरेक्शन जो है ना वो रीडायरेक्ट करवा देगा। यहाँ पे हमने लोकेशन इसकी दी है डैशबोर्ड पे, यहाँ से वो बैक डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये गैलरी का कोड हम डिस्कस करते हैं। गैलरी के कोड में हम इसमें भी सेशन यूज़ कर रहे हैं। सेशन क्यों, इसलिए जिस तरह हमने लॉगिन पे यूज़ की थी ना कि कोई भी दूसरा आउटसाइडर यूज़र इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता जब तक वो लॉगिन ना हो उसके अंदर। इसी तरह गैलरी के अंदर भी, क्योंकि हमने इसके अंदर प्राइवेसी अपनी ऐड करी है, तो यहाँ पे भी हम इसके अंदर हम सेशन यूज़ कर रहे हैं एक प्राइवेसी एक्स्ट्रा में कि डायरेक्ट डैशबोर्ड पे भी नहीं जा सकता। तो इस तरह हमने डैशबोर्ड के अंदर भी तो नहीं हम जाने दे सकते बगैर लॉगिन के। तो इसी तरह हमने गैलरी के अंदर भी अपनी वो प्राइवेसी ऐड करे सेशन यूज़ करते हुए, जब तक कि अगर तो वो खाली है, वो ईमेल नहीं है उसके अंदर, तो वो हमें कहेगा कि लॉगिन पे चले जाए और वहाँ से जाके पहले लॉगिन करो। फिर अगर तो वो है लॉगिन तो फिर वो हमारे साथ कनेक्ट करा देगा, गैलरी के साथ उसका कनेक्शन करवा देगा। SQLi कनेक्ट की क्यूरी यूज़ करते हुए फिर उसके अंदर वो ना सारी सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेगा। यहाँ पे वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इमेजेस करेगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेगा, उसका सारा डाटा है वो सिलेक्ट कर लेगा।
फिर उसका जो है ना, जो उसने सारा डाटा है ना वो उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा दिया कनेक्शन क्यूरी के अंदर। वो यहाँ पे कनेक्शन क्यूरी के अंदर जो उसका सारा डाटा है ना वो एग्जीक्यूट करके सारे इसके अंदर स्टोर करवा दिया। फिर इफ़ अगर तो वो डाटा जो है वो कि 0 रो से ज़्यादा है, मैं कि वो डाटा वो ईमेल वगैरह पड़ा हुआ है हमारे पास, उस ईमेल के अंदर जो सारा डाटा है वो हमारे पास वो शो करवा देगा, फेच करा के वो सारा है हमें यहाँ पे रिजल्ट के थ्रू इक्वल वो शो करवा देगा। यहाँ पे हमने वाइल की लूप लगा के यहाँ पे हमने उसको मतलब जो रिज़ल्ट है ना उसको हमने एक नए वेरिएबल के अंदर डिक्लेयर करवा दिया, स्टोर करवा दिया। तो वो सारा जो उसका जो रिज़ल्ट के अंदर जो हमारे पास जो डाटा आया है ना वो सारा यहाँ पे हमें फेच करके शो करवा देगा। तो यहाँ पे उसको मतलब अलाइनमेंट के लिए हमने टेबल और सेंटर उसको सेंट्रलाइज कर दिया टेबल के फॉर्म में, और उसको ज़रा हेडिंग दे रही है उसकी में कि इमेजेस अपलोड बाय यूज़र। अगर तो उसकी प्राइवेसी ऐड यहाँ पे फिर वो बताएगा कि यहाँ पे शो करवा देगा कि ये हमें पब्लिकली शो हो रही है या प्राइवेट हमें कि सबमिट करवाई गई है इमेज। यहाँ पे उसकी विथ और हाइट बताएगी ये, और उसका सोर्स जो है ना वो अपलोड है कहाँ से वो लेगा, वो इमेज उठाएगा कहाँ से, क्योंकि हम टम्परेरली जब उसको अपलोड करने के लिए हम किसी जगह से उठाते हैं वो टम्परेरली उसके ऊपर वेबसाइट पे ही होती है, पर वो उठाते तो कहीं मतलब वहाँ से तो किसी परमानेंट जगह पे जा रहे हैं ना, किसी फोल्डर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे वो स्टोर है, तो वहाँ पे उसका जो सोर्स है यहाँ पे अपलोड है। फिर ये रो मतलब फाइल का नेम, फाइल नेम मतलब जो पिक का नेम है वो यहाँ से, और उसका कैप्शन वो यहाँ से जो है ना वो शो करवा देगा हमें हमारे पेज के ऊपर। उसके बाद फिर इको उसका कैप्शन भी मैं शो करवाएगा, उसका पोस्टेड टाइम कि किस टाइम ये पोस्ट की गई है, कहाँ कभी क्रिएट की हुई है, वहाँ पे शो करवा देगा। अगर तो हमारे पास कोई भी इमेज अब मैं कि हमने अपलोड नहीं करी और खाली, वो तो कहेगा कि प्राइवेट इमेजेस, नो प्राइवेट इमेजेस अवेलेबल। कोई भी मतलब अगर प्राइवेट नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, कोई इमेज अपलोड नहीं है, तो उसके साथ ये कनेक्शन करा देगा। उसके बाद हमारे पास हम जाते हैं अपनी प्रोफाइल क्योंकि हमने डैशबोर्ड भी बना ली। डैशबोर्ड के अंदर हमने अपनी गैलरी को भी करवा दिया। गैलरी के साथ साथ हमने एक और में कि उसके अंदर लिंक ऐड किया था ना, उसके अंदर हमने अपनी प्रोफाइल पिक सारा अपना डाटा, प्रोफाइल सारा कुछ जो हमने साइन अप करते हुए अपना डाटा डाला था वो सारा हमें शो करवाने के लिए वो हमने अपने प्रोफाइल के अंदर रखा है। उस प्रोफाइल में हम जाते हैं तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल के अंदर भी हमने अपने सेशन स्टार्ट करिए, जो भी हमने मैं कि इस ईमेल को हमने सेशन स्टार्ट करते हुए हमने उसके साथ डेटाबेस के साथ अपना कनेक्शन करवा दिया। यहाँ पे अंडर फंक्शन उसका यूज़ करते हुए, कनेक्ट का फंक्शन यूज़ करते हुए फिर हमने यहाँ पे अपनी सेशन वैल्यूज ली। यहाँ पे ईमेल के अंदर वो सेशन यूज़ करी है जो हमने स्टार्ट में यूज़ करी थी ई लॉगिन के अंदर से। इफ़ सेशन इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर तो वो एम्प्टी है, वो ईमेल नहीं है, तो वो कहेगा कि आप लॉगिन करो अगेन। तो फिर एल्स अगर तो वो होगा हमारे पास तो वो कहेगा सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म यूज़र्स के टेबल से ईमेल, अगर तो वो जो हमने ईमेल दिया होगा उसकी इक्वल है, तो फिर उसका जो ईमेल का डाटा है वो यहाँ पे रिज़ल्ट में वो सारा स्टोर हो जाएगा। और फिर हम उसको रिज़ल्ट को एक रो के, अगर तो वो इक्वल इक्वल 1 है, अगर तो वो 1 है, वो कह रहा है कि वहाँ पे कोई डाटा पड़ा है, तो वो यूज़र्स के इक्वल रख के हम उसको सारा डाटा उसका फेच करके सारा यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद अगर तो वो नहीं है तो फिर कह देगा यूज़र नोट फाउंड, और वो एग्ज़िट करा देगा वहाँ से। इसी तरह तो फिर ये हमारा, हम प्रोफाइल की बात करें तो प्रोफाइल में जो भी हम ऊपर से अपना जो भी हमारा ईमेल के अंदर जो डाटा पड़ा होगा, ईमेल का जो भी डाटा यहाँ पे पड़ा था, तो वो सारा यहाँ पे सेव करवा के रिज़ल्ट में जा देता है। रिज़ल्ट में अगर तो वो रो जो है इक्वल टू 1 है, कोई एक रो है उस डाटा की पड़ी, तो वो सारा फेच करा के हमें उसके ऊपर यूज़र के शो करवा देता है जिसको हमने यूज़र के ऊपर रखा हुआ है। अगर तो नहीं हुआ वो सारा मतलब वो कुछ भी नहीं शो कराएगा और कहेगा कि यूज़र नॉट फाउंड। तो इसके लिए जो इसकी आउटपुट शो भी तो करानी है ना किसी तरह की, मतलब शो भी तो होगी ना, तो उसके लिए हमने मतलब ये PHP यूज़ किए। उसके अंदर हमने जो यूज़र है यूज़र इको करवा दिया, यूज़र जो नेम है यूज़र का वो। फिर उसके लिए प्रोफाइल पिक के लिए हमने एक इमेज नेम जो इसकी प्रोफाइल पिक जो दी होगी उसके लिए हमने इमेज नेम को मतलब इसके लिए डिक्लेयर करवा दिया। उसके बाद इमेज कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, अपलोड से, तो वो अपलोड में से उसका जो नाम हमने उसको दिया, जो हम मतलब जो भी हमने अपलोड की है वहाँ पे भी वो उस नाम से उसको इको करेगा, उसको शो करवा देगा वहाँ पे, मतलब उसको देखेगा, उस अपलोड से निकालेगा, उसको शो करवा देगा।
और इसी तरह नेम, यूज़र नेम उसका डिस्प्ले करा देगा, ईमेल ईमेल सारा शो करवा देगा, कॉन्टैक्ट जो दिया होगा, पासवर्ड, इस तरह ये बहुत सिंपल सा कोड है। उसके बाद ये एंकर टैग यूज़ करते हुए लॉग आउट का बटन एक शो करा देगा और यहाँ तो कह देगा गो बैक डैशबोर्ड पे। अगर तो लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो वो लॉग आउट करा देगा, और अगर फिर वो नहीं तो वो हमारे अगर हम गो वापस जाना चाहते हैं तो हम डैशबोर्ड पे जाने के लिए गो पे क्लिक कर देंगे। इसी तरह इसके बाद एक छोटा सा हमारे पास चार्ट क्लाइंट का कोड है, उसके अंदर सेशन हम स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर जो भी है फिर वो जो भी है डाटा, अगर तो वो तो सारा डाटा है ना उसको डिस्ट्रॉय करा देगा, जो हमारे सेशन के अंदर सारा डाटा फिर उसको डिस्ट्रॉय करा देगा। डिस्ट्रॉय करके वो जो लोकेशन है ना वो हमारे लॉगिन पेज पे ले जाएगा और उसको वहाँ पे हमारा वहाँ से एग्ज़िट करा देगा और वहाँ पे सारा हमारे के उसका कनेक्शन ख़त्म करा देगा। जो भी हमारे के ईमेल के अंदर जो भी हमने ईमेल क्योंकि सेशन के अंदर उसी के अंदर ईमेल को सेशन स्टार्ट करके उसको ख़त्म करवा दिया, जो भी है सारा डाटा उसका कनेक्शन जब तक दोबारा उसको लॉगिन नहीं करेंगे तो वही डाटा नहीं डालेंगे तब तक वो दोबारा लॉगिन नहीं होगा। यहाँ से 4 लाइन का ये कोड है, यहाँ से लॉग आउट करने का। उसके बाद इंडेक्स में ना यूँ हमने ये पब्लिक की हमने वो पब्लिक बटन भी बनाया था और उसके अंदर हमने सॉरी पब्लिक और प्राइवेट दोनों इमेजेस को जो हमने गैलरी का कोड है ना वो दोनों ऐसे रखा होता है। उसके अंदर हम 4 क्लाइंट का यहाँ से सेम थोड़ा सा जो हमने गैलरी में डेटा यूज़ किया है ना वो सेम वही है, सिर्फ थोड़ी सी मतलब यहाँ से हमने पहले अपना कनेक्शन बिल्डअप किया, यहाँ से कनेक्शन किया गैलरी के साथ। उसके बाद अगर कनेक्शन क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लॉगिन नहीं है जो पब्लिक के लिए वो शो हो रहा है इसलिए कनेक्शन नहीं हो रहा। तो उसके बाद हमने यहाँ से स्टैटिक फ्रॉम इमेजेस वेयर प्राइवेसी इज इक्वल टू पब्लिक, थोड़ी सी चेंजिंग आई है यहाँ से क्योंकि यहाँ पे हम पब्लिकली जो डाटा है ना वो शो करा रहे हैं, उसका जो इमेजेस हमने पब्लिकली अपलोड किए वो शो हो रही है। रिजल्ट में जाके वो सेव करवा देगा उसकी जो फिर इफ रिजल्ट इज ग्रेटर देन जैसे पहले हमने किया अगर तो वहाँ पे कोई डाटा पड़ा होगा तो वो सारा यहाँ से फेच करा के हमें यहाँ पे शो करवा देगा और हमें टेबल और टेबुलर फॉर्म में और स्ट्रक्चर फॉर्म में यहाँ पे करा देगा। सेम ही इसी तरह का हमने कोड हमने अपने लॉगिन के अंदर भी क्योंकि ये भी हमने उसके ऊपर पब्लिकली शो करा देगा, यहाँ पे हमने सेम लॉगिन के ऊपर भी हमने सेम अपना यही कोड को लिखा है और यहाँ पे शो करवाने के लिए यूज़ किया है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इमेजेस वेयर प्राइवेसी इज इक्वल टू पब्लिक के ऊपर प्राइवेसी जो भी पब्लिक के ऊपर हमारा डाटा पड़ा होगा वहाँ पे इमेजेस जो भी यूज़ होगी वहाँ पे सारा वो हमें यहाँ पे शो करवा देगा और वहाँ पे फैच करा के हमें शो करवा देगा और ये बता देगा कि यहाँ पे जो यूज़र ने जो इमेज अपलोड करी हैं वो पब्लिकली अपलोड करी हैं और यहाँ पे हमारा सारा ये काम खत्म हो गया। इस तरह हम अगर देखें ये हमारा सारा उस शो हो गया। अब एक दफ़ा दोबारा नया में डाटा अपना डाल के आपको शो करा देती हूँ। सना यूज़रनेम सना अफसल ये अपना डाटा को भी हमने अपना नंबर डाल दिया। मैं रैंडम नंबर यूज़ कर रही हूँ, सेम नहीं है। यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया, यहाँ से हमने चूज़ की ये हमने प्रोफाइल के लिए अपनी इमेज चूज़ कर ली। यहाँ से हमने जाके साइन अप कर दिया। उसके बाद साइन अप करने के बाद हमें उन्होंने बता दिया कि आप सक्सेसफुली साइन अप हो गए। यहाँ से मैंने ये सेव भी करा दिया। जो मैंने वहाँ पे डाटा डाला था वो यहाँ पे उन्होंने दिखा दिया। यहाँ पे देखिए सॉरी
ये देखिए मेरा लॉगिन एक्सेस कर गया, जो मैंने डाला था वही यूज़ हुआ, तो वो हमें डैशबोर्ड पे ले गया यहाँ पे। उसके बाद प्रोफाइल पे जा रहे हैं हम। प्रोफाइल पे जाते हैं तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अपने ये डाटा डाला था, ये सारा एज इट इज़ शो हो गया। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल पिक, मेरा यूज़र नेम, मेरे यहाँ पे वेलकम नोट, ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर, पासवर्ड। ये यहाँ पे गो बैक का भी है और लॉग आउट का भी ऑप्शन है। उसके बाद गैलरी, ये गैलरी पे मैंने पहले भी आपको दिया, यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिकली दोनों चीज़ें। हाँ, एक और मेन चीज़, हमारी डेटाबेस के अंदर हमने कैसे टेबल बनाए हैं, यहाँ पे हम अपने डेटाबेस में जा रहे हैं। मैं डेटाबेस भी आपको शो करवा दी कि कैसे बनानी है। तो ये देखें, ये डेटाबेस में मैंने अपनी वी के डेटाबेस के अंदर यूज़र के नाम का जो टेबल बनाया था, उसके अंदर जो कॉलम्स हमने यूज़ किए थे, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट और प्रोफाइल पे। यहाँ पे ईमेल और कॉन्टैक्ट के ऊपर मैं हमने की लगाई थी कि अगर तो ये मैं एक दफ़ा स्टोर हो, दोबारा हम उसको एक पब्लिक की में ये होता है कि हम डाटा एक ही दफ़ा जो ईमेल है ना वो एक ही दफ़ा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा उसको कोई सेम ईमेल नहीं अगर एक दफ़ा वहाँ से डिलीट हो जाए तो फिर अकाउंट दोबारा वो सेम ईमेल पे नहीं मिल सकता। पासवर्ड भी इसी तरह यूनिक की, एक टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होती है, यूनिक की एक या इसी तरह। यहाँ पे हमने इसको यूनिक की यूज़ कर ली कॉन्टैक्ट के ऊपर, कि कॉन्टैक्ट सेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद पासवर्ड तो फिर भी सेम हो जाता है पर कॉन्टैक्ट सेम नहीं होता इस तरह। उसके बाद हमने वीक जो टेबल है यूज़र, उसके अंदर शो करवाया है। ये देखें, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, कॉन्टैक्ट एंड प्रोफाइल पिक। यहाँ पे इस तरह ये डाटा हमारे डेटाबेस में स्टोर हो गया। इसी तरह जब भी हम अपना कोई और अकाउंट उसके अंदर लॉगिन करेंगे तो फिर हमारा डाटा बाकी भी यहाँ पे ऐसे स्टोर होगा और इसी तरह वो हमारे एक्सेस हो जाएगा। अब हम होम, यहाँ से ये होम डॉट, यहाँ पे डैशबोर्ड पे किसी तरह लॉग आउट करेंगे तो यहाँ से हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा। होप सो कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद और आपको इससे आसानी पैदा हो और आपको समझने में थोड़ी बहुत आसानी हुई हो। शुक्रिया।